गोकर्णनाथ में मतदान जारी है। मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही वोटिंग के लिए भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान लगातार जारी है। तो ये 5 तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह एकाएक भारी भीड़ देखने को मिली, उसके बाद से सन्नाटा पसरा और फिर से एक बार भीड़ जो है वो पहुंचना शुरू कर चुकी है। बूथों पर भीड़ उमड़ी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। बीजेपी के जो प्रत्याशी अमन गिरी, उनसे न्यूज स्टेट ने बातचीत भी की थी। निखिल हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर और उन्होंने बातचीत की थी अमन गिरी से। वहीं विनय तिवारी वोट डालते हुए नजर आए थे। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। अमन गिरी ने जहां मतदान से पहले पूजा अर्चना भी की थी और उपचुनाव में कुल 3,91,426 मतदाता हैं। हालांकि इतने मतदाता कभी वोट तो नहीं डालते हैं, लेकिन प्रतिशत जो है वो अच्छा खासा रहता है। क्या उस प्रतिशत में इस बार इजाफा होगा, ये देखने वाली बात होगी। और 441 पोलिंग बूथों पर इस वक्त वोटिंग जारी है। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट के लिए लगातार मतदान जारी है। तो गोला गोकर्णनाथ सीट पर मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक 10.09% मतदान हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच गोला विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। 10.09% मतदान अभी 9 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें बताया गया है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच गोला विधानसभा सीट पर लगातार वोटिंग जारी है और सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखी जा रही है। तो गोला गोकर्णनाथ सीट पर मतदान जारी है। 3,91,426 मतदाता हैं इस पूरे सीट पर और कुल 7 प्रत्याशी हैं, लेकिन सीधी टक्कर 2 प्रत्याशियों में देखी जा रही है। और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में सीधी टक्कर है। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी से अमन गिरी और समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी मैदान में है। वहीं मतदान को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारे यहाँ आज गोला विधानसभा उपचुनाव में कुल 441 बूथ हैं। सभी बूथों पे CAPF लगाया गया है। 3 जोन हैं, कुल 29 सेक्टर हैं। इसके अलावा 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और 2 ASP की भी ड्यूटी लगी हुई है। सभी बूथों पे जो मेजर्स हैं उनका पालन किया जा रहा है। देखिए 441 बूथ है टोटल हमारे यहाँ गोला विधानसभा में। यहाँ पे सभी बूथ पे हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बल लगा रखा है। जो भी मानक है उससे लगभग 1.5 गुना फोर्स हमारे पास मौजूद है। हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स मंगवा लिया था इसके दृष्टिगत, पूरा फोर्स लगा हुआ है। इसके साथ साथ PSC, CAPF सभी जो भी मानक है उनके अनुसार लगी हुई है। हम लोगों ने जो भी एक्स्ट्रा बल है उसको मोबाइल पार्टीज के तौर पे, QRTs के तौर पे, अलग अलग सेक्टर जोनल पुलिस ऑफिसर्स के तर्ज पे लगा रखा है। पूरे जो विधानसभा का क्षेत्र है उसको हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया है। गोला विधानसभा से SP प्रत्याशी विनय तिवारी का दावा है कि इस बार यहां की जनता समाजवादी पार्टी को वोट कर रही है और अब की बार समाजवादी पार्टी का ही विधायक यहां से चुनकर जाएगा। में उपचुनाव है जिसको लेकर सपा प्रत्याशी विनय तिवारी हमारे साथ में आइए, उनसे बात करते हैं। विनय जी, आप कैसा माहौल है? कैसा माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। इससे पहले भी कोई दिक्कत है चुनाव में या कोई शिकायत है? शिकायत लगातार हम लोग कर रहे हैं और आज भी हमारे पूर्व प्रधानों को उठाने का काम पुलिस ने किया है। पूरी तरीके से जो प्रशासनिक अमला है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। अभी आप सुबह निरीक्षण कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? हम लोग पूरी तरीके से तय कर चुके हैं, जनता ने तय कर लिया है कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। ये हमारे साथ थे सपा प्रत्याशी विनय तिवारी, जिनका कहना है कि जो प्रशासन है वो बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा। साथ ही उन्होंने बताया कि जो है जनता ने तय कर लिया है कि इस बार जो है गोला में सपा के ही विधायक को जीत दिलाएंगे। लखीमपुर खीरी से योगेश वर्मा, न्यूज स्टेट।
गोला गोकर्ण से बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी का दावा है कि जनता पिछली बार से अधिक समर्थन देने के लिए तैयार है। एसपी को जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। लखीमपुर की गोला विधानसभा सीट पर मतदान शुरू हो चुका है। हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी अमन गिरी जी हैं। कौन कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच में गए थे? आज तो जनता को फैसला करना है कि उनका विधायक कौन होगा। जनता ने अपना निर्णय ले चुके हैं, उन्होंने मन बना चुका है। कमल का बटन दब रहा है, कमल खिल रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी बहुत प्रचार किया है, वो भी लोग गोला के विकास को लेकर जनता के बीच में गए हैं। देखिए, गोला की जनता बहुत अच्छे से जानती है किसने विकास करा है, किसने नहीं करा है, और कौन सिर्फ भ्रम और बरगलाने का काम करता है। और ये सिर्फ मैंने नहीं कहा है या फिर हमारे साथियों ने नहीं कहा है, जनता ने खुद ही पिताजी को नाम दिया था विकास पुरुष का। तो वो बखूबी जानती है विकास पुरुष कौन थे, विकास किसने कराया है। ठीक है, तो जिस तरह से जनता से आप मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत पकड़ पहले की तरह रखेगी और भी जटिल तरीके से। ठीक है, तो अमन गिरी का ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बहुत मजबूती के साथ प्रचार किया है। यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेकर वो आगे बढ़ रही है। खुद अमन गिरी ने भी विकास की बात की है गोला की, और यही वजह है कि जनता उनके साथ खड़ी हुई है और समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव की तरह इस बार भी हार का सामना करना पड़ेगा। लखीमपुर से वीडियो सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्ण सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। मतदान करने के बाद मतदाताओं का क्या कहना है, सुनिए। हमने विकास के मुद्दे पर वोट डाला है। जो हमारे शहर का, हमारी विधानसभा का विकास हो रहा था, उसी तरीके को कंटिन्यू चलाना है, उसी पार्टी को फिर से जिताना है। गोला में श्री अरविंद गिरी के कार्यकाल में बहुत काम हुआ है, और जो थोड़ा घना है वो भी लोग आगे करेंगे। सबसे पहले अगर विकास की बात है तो क्या चाहते हैं, सबसे पहले किस चीज का विकास हो? बाईपास ठीक से बन जाए तो मामला ठीक हो जाए। तो गोला गोकर्ण सीट पर मतदान लगातार जारी है और मतदाताओं को आपने सुना, अमन गिरी को आपने सुना, और लगातार हर एक अपडेट इस सीट से जुड़ी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगभग 4 लाख वोटर्स हैं, 3,91,000 वोटर्स हैं और 25 ट्रांसजेंडर मतदाता यहां पर हैं। और वहीं देखिए दिव्यांग मतदाता वोट करने पहुंचे हैं। कैसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक शख्स एक महिला को ले जाता दिख रहा है, वहीं एक बुजुर्ग जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो उत्साह जो है वो चरम पर है। परिस्थितियां अनुकूल हो ना हो, लेकिन मतदान करना और लोकतंत्र के इस पर्व में सहभागिता दिखाना, ये कहीं ना कहीं एक अभूतपूर्व तस्वीर है। तो अमन गिरी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके पिता अरविंद गिरी यहां से विधायक थे। अब से कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया था, जिसके बाद से बीजेपी ने उनको यहां प्रत्याशी बनाया।